जय श्री कृष्ण। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये बात तो हमने सुनी है, लेकिन भगवान के भक्तों की कथाएं भी अनंत है। क्योंकि जिस तरह भगवान अनंत हैं, वैसे ही उनकी कथा भी अनंत। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये चारों एक ही नाम है। ये चारों की महिमाएं जो हैं वो एक ही है। चाहे भक्ति है, चाहे भक्त है, चाहे भगवंत है और चाहे गुरु है। चतुर नाम एक, एक नाम है। इसीलिए जब भक्तों के बारे में सुनने में आता है, उसमें भगवान की लीलाएं भी आते हैं, तो सुन के मन गदगद होता है। यहीं एक कथा आती है नरसिंह भगत की। नरसिंह मेहता उनका नाम था। गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी थे। कहा जाता है आज से 500-600 वर्ष पूर्व उनके पास में इतना धन था कि जिसको अगर उस समय कहा जाता है कि 56 करोड़ के मालिक थे। जब वो व्यक्ति उनके इतना मालिक हो, इतना पैसा हो, इतना सब कुछ हो उनके पास में, ऐसा व्यक्ति वो बहुत कंजूस थे। भगवान के भक्त थे, भगवान को जपते थे, लेकिन पैसा नहीं लगाते थे। एक बार भगवान की सद प्रेरणा से उनकी पत्नी ने कहा कि चलो तीर्थ पे जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं। पहले माने नहीं, फिर चले गए। और जब चले गए तो पत्नी ने कहा कि यहाँ पर कोई दान पुण्य करिए। उन्होंने कहा मेरा जितना बजट था, मेरा जितना पैसा था, मैंने लगा दिया, अब मैं और पैसा नहीं लगाऊंगा। होता है, वो बहुत कंजूस थे। वहां पर एक ब्राह्मण का रूप भगवान धर के आए। और भगवान जब आए तो उन्होंने उनसे कुछ मांगा कि मुझे कुछ दान में दे दो। तो फिर बात शुरू हुई कि भगवान ने कहा मुझे 20 रुपए दे दो ब्राह्मण के रूप में। पत्नी ने कहा दे दो, कि नहीं, नहीं दूंगा। बात मोल तोल पे आई, 10 रुपए दे दो, नहीं दूंगा। 5 रुपए दे दो, नहीं दूंगा। 1 रुपया दे दो, नहीं दूंगा। 8 आने दे दो, नहीं दूंगा। करते करते जो सेठ था वो 1 टके पे आ गया। मैं 1 टका दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा दे दो, कि नहीं अभी तो नहीं है, घर जाके दूंगा। तो ब्राह्मण जो था वो सेठ के पीछे पीछे, सेठ को लगा जान छूट गई, अब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वो जो ब्राह्मण था, जो भगवान के रूप में ब्राह्मण थे, वो उनके गुजरात तक आ गए, उनके साथ साथ पीछे पीछे आ गए। वहां पहुंचे, उनके बाहर, घर के बाहर बैठ गए, वहीं रहने लगे, वहीं चादर बिछा के रहने लगे। सेठ जी 1 टका। तो सेठ जी ने कहा मैं नहीं दूंगा, आज नहीं दूंगा, आज मैं थका हुआ हूं। अगले दिन कहा कि आज नहीं दूंगा, मैं आज बीमार हूं। 5 दिन बाद फिर पूछा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बीमार हूं। नौकरों से कहा कि कह देना कि सेठ जी की तबीयत बहुत खराब है। करते 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 कंजूसी इतनी कि 1 टके के लिए 56 करोड़ का मालिक 1 टके के लिए। और भगवान की भी लीला देखिए, बैठे हैं वहीं पर अड़े हुए बैठे हैं। उन्होंने कहा, अपने नौकरों से कहा कि जाके जो बाहर ब्राह्मण बैठा उसे कह दो कि सेठ जी नहीं रहे। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो सेठ जी नहीं रहे तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूं सेठ जी के अंतिम संस्कार तक। अंतिम संस्कार का समय आया, सब कुछ तैयारी कर ली गई। शरीर को ब्राह्मण ने स्वयं को ऐसी स्थिति बना दी कि मैं मर गया हूँ। कपड़ा डाला गया, सब कुछ किया गया, और उसके बाद लकड़ी के ऊपर जब रखा गया और लकड़ियां और डाल दी गई। ब्राह्मण को पता था कि ये मरा नहीं है, लेकिन भगवान जो थे, भगवान वो ब्राह्मण का रूप लेकर के वहीं पर खड़े रहे। तो फिर ऐसी स्थिति आई कि उसको, ब्राह्मण को 1 टका दिया गया और सेठ जी फ्री हुए, क्योंकि मरे तो थे नहीं। फिर ब्राह्मण से साथ जब वाद विवाद हुआ, तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि मैं अगर तेरी जगह सेठ बन गया तो फिर क्या होगा। और यही हुआ कि कुछ समय बाद जो सेठ था वो एक गांव की से बाहर गया, अपनी जगह से बाहर गया। वो ब्राह्मण जो थे वो सेठ का पूरा पूरा, भगवान जो थे सेठ का पूरा पूरा रूप लेकर के उसकी जगह पर आ गए। और वहां पर नौकरों से कह दिया कि अगर मेरे रूप में कोई बहरूपिया सेठ बन के आएगा तो उसको भगा देना। तो भगवान उस 56 करोड़ के मालिक बन गए और वहीं बैठे रहे। तो फिर जब सेठ आया तो सेठ को भगा दिया गया। अब सेठ समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर ऐसे में उसने जाकर के अदालत में गया, दूसरी जगहों पर गया जहाँ सब जगह सुनवाई होती थी। राजा के पास गया, राजा से कहा कि मैं असली सेठ हूँ। लेकिन भगवान तो भगवान थे, तो वो असली सेठ खुद बन के बने रहे। बहुत समय बीता, तो फिर भगवान की जो लीला थी, उसके बाद सेठ को भगवान ने बुलाया और उसको समझाया कि मोह माया
क्योंकि एक पल में तेरा पूरा राज्य, तेरा पूरा जो समृद्ध समृद्ध परिवार था, तेरा जो पैसा था, वो सारा मैंने ले लिया। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को समझ आ गई, सेठ को समझ आ गई, और सेठ ने आकर के फिर कहा कि उसको वैराग्य हुआ, और उसने फिर सब कुछ दान करना शुरू किया। इतना दान करना शुरू किया कि सब कुछ, सारी धन संपत्ति दान में चली गई। वो नरसिंह भगत जो था वो भगवान का परम अनुयायी बन गया। अब ऐसे में जब सब कुछ उसने दान कर दिया, संतों को खिला दिया, तो एक दिन उसकी बेटी की शादी थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब बेटियों के यहाँ शादी होती है तो मामा नाना जो आकर के भात भरते हैं। तो भात भरने का समय आया तो वहाँ पर जो सेठ थे वो तो कंगाल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ गए। उन्हें लगा भगवान मेरी मदद करेंगे, भगवान मेरी मदद करेंगे। वो भगवान को पुकारते रहे। ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर पहुँचे तो बेटी की जो सास थी उसने बहुत ताने मारे। जब बहुत ज़्यादा ताने मारे तो भगवान को क्रोध आ गया, और वो कहने लगी कि पत्थर दोगे क्या तुम? तो ऐसे में जब भगवान को क्रोध आया तो भगवान ने सोने के पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, और इतना सोना दिया ताकि वो तृप्त हो जाए। ऐसी स्थिति देख करके नरसिंह मेहता जो थे वृंदावन आ गए, और भगवान के धाम में आकर के भगवान का कीर्तन करने लगे। कहा जाता है जब भगवान का कीर्तन करते थे तो वो केदार राग गाते थे। जब वो केदार राग गाते थे, वो केदार राग इतना सुंदर लगता था, भगवान को इतना प्रिय था कि वो केदार राग सुनते ही भगवान के गले में जो माला होती थी वो माला गिर जाती थी, और सब लोगों को देख करके अचंभा होता था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। अब ये बात पूरे नगर में फैल गई कि नरसिंह मेहता जो है, नरसिंह मेहता जब भी केदार राग गाता है, ऐसे में उसकी भगवान के कंठ से जो माला होती है वो गिर जाती है। ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई, पूरे जगह में फैल गई। तो फिर ऐसे में ऐसा हुआ कि जो नरसिंह मेहता था, क्योंकि वो गरीब था, उसके पास बहुत पैसा नहीं था, तो इसीलिए उसने जो सेठ था उससे कुछ पैसा मांगा। वहाँ का एक और सेठ था, उससे पैसा मांगा। जब पैसा मांगा और पैसा मांग के पूरा तो कर नहीं पाया, बहुत पुराना उधार देना था, और पैसा मांगा, तो सेठ ने कहा कि या तो मेरा पैसा वापस कर या फिर मुझे लिख के दे दे। और कहा जाता है उस समय ड्राफ्ट बन, जैसे हमारे यहाँ आजकल ड्राफ्ट बनते हैं, चेक बनते हैं, उस समय ड्राफ्ट चेक नहीं होते थे, हुंडी होती थी। एक लिखत में दे देता था व्यक्ति, और वही चीज़ गिरवी हो जाती थी। तो सेठ ने कहा, देखिए भगवान की परीक्षा, सेठ ने कहा कि तू मुझे हुंडी लिख के दे दे कि ये केदार राग तू तब तक नहीं गाएगा जब तक तू मेरा कर्जा पूरा नहीं करेगा। और ये बहुत परेशान हुए नरसिंह मेहता, लेकिन लिख करके दे दिया। जब लिख के दे दिया, अब ऐसे में जब बात फैल गई थी तो कुछ लोग जो उनके विरोधी थे उन्होंने सोचा कि ये नरसिंह मेहता छोटे पतली पतली धागे की एक माला बना के लाता है और ये भगवान को चढ़ा देता है, वो माला खुद टूट जाती है और ये प्रसिद्धि पा रहा है। हम आज मोटी मोटी जो है बहुत बार, 4 बार 5 बार माल जो धागा होता है उसको बांध करके फिर हम माला बनाएंगे, और वो माला बना करके ले आए और उन्होंने भगवान को पहनाई। और अब नरसिंह मेहता से कहा कि अब तू गा के दिखा। अब नरसिंह मेहता फंस गया, क्योंकि वो वहां जुबान दे चुका था, लिख के दे चुका था, और सेठ ने अपने व्यक्ति भेजे कि कोई भी राग गाए, लेकिन केदार राग गाएगा तो फिर फंस जाएगा। तो फिर अब वहां परेशानी जब शुरू हुई तो उसने भगवान की तरफ देखा, और जब सारे राग गाए, भगवान की तरफ देखा, तो फिर कहा जाता है कि भगवान स्वयं उसका रूप धारण करके सेठ के पास गए और वहाँ पर उसकी हुंडी तार दी। उन्होंने पूरा पैसा सेठ का दे दिया, और सेठ का पैसा दे करके वहीं दस्तखत भी कर दिए भगवान ने, और लिखवा करके सेठ ने ही व्यक्तियों को भेजा कि अब कह दो कि केदारनाथ गा ले। तो ऐसी स्थिति में जब विरोधी सामने देख रहे थे, उस समय जब उसका अश्रुपात हो रहा था, तब भगवान उसी समय सेठ के व्यक्ति आए, उन्होंने कहा अब तुम केदार राग गा सकते हो। अब ऐसी स्थिति में जब वो केदार राग गाया तो भगवान के कंठ से माला गिर गई, और बाकी सब ने जो विरोधी थे उन्होंने भी नरसिंह मेहता से माफ़ी मांगी। तभी आज भी कहा जाता है कि भगवान के लिए कि भगवान ने नरसिंह मेहता की हुंडी तारी है। हुंडी का मतलब होता है जो उन्होंने लिख के दे दिया उसको भगवान ने परवान कर दिया। जय श्री कृष्ण।